सो गाइज जब आप लोग सरिस्का से भानगढ़ की ओर आएंगे तो आपको बीच में दिखाई देगा अजबगढ़ का किला। आप मेरे बिल्कुल पीछे देख रहे होंगे। उसमें रात में भूतों की आवाज़ आती है सर। 6 बजे के बाद गेस्टों को किसी को अलाउ नहीं है, लोकल आदमियों को भी अलाउ नहीं है सर। किस तरह की आवाज़ आती है सर? वहाँ से मतलब मेल की? मेल लेडीज और कॉमन ही आती है और ऐसे ड्राउनी आवाज़ें निकलती है, चीखें निकलती सर रात में। जंगल का शांत वातावरण, ताजी हवा, सुकून और वन्य जीवन। भला जंगल से किसे प्यार नहीं होगा। जंगल मुझे हमेशा से रोमांचित करते हैं। बस इसी तलाश में जा पहुंचा सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और यह टाइगर रिजर्व जयपुर से 107 किलोमीटर और दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पे है। इस टाइगर रिजर्व के अंदर आप जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं। जीप सफारी का जो किराया है वो है 1450 रुपये प्रति व्यक्ति, और अगर आप पूरी जीप को बुक कराना चाहते हैं तो उसका किराया है 6000 रुपये, जिसके अंदर आप 6 लोगों को एक साथ बिठा सकते हैं। गाइस अभी हम लोग हैं सरिस्का के अंदर और यहाँ हमारे गाइड हैं मिस्टर भरत जी, जो हमें पूरी सरिस्का का जितना भी वाइल्ड लाइफ है इसका पूरा नेचर ट्रेल की सैर कराएंगे। और बाकी देखते हैं हम लोगों के यहाँ पे टाइगर स्पॉट होते नहीं होता। जैसा भैया ने बताया कि यहाँ पे काफ़ी एनिमल्स हैं, तो सर ये बताएंगे आपको यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं? इधर टोटल 25 टाइगर हैं, लेपर्ड 100+, हाइना, जैकल्स, वाइल्ड बोर, वाइल्ड हेयर, पोर्क्यूपाइन, क्रोकोडाइल, स्पॉटेड डियर, सामर डियर, एंटीलॉप और काफ़ी बर्ड्स वगैरह भी हैं इधर, माइग्रेटरी बर्ड्स, लोकल बर्ड्स। भरत भैया पहले आप मुझे एक बार बताइए कि सबसे अच्छा जो सीज़न है यहाँ पे आने का जी वो कौन सा है? जंगल देखने का सर, देखो जंगल 3 महीने बंद रहता है बारिशों में, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जंगल 1 अक्टूबर से खुलता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक टूरिस्ट खूब आते हैं। उसके बाद फिर गर्मी होते हैं, फिर थोड़ा कम पड़ते हैं। नहीं, अगर टाइगर स्पॉटिंग का जो सबसे अच्छा सीजन है, स्पॉटिंग का सीजन है टाइगर का मई जून में, जब सबसे ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं। गर्मियाँ होती है, बारिश का जो पानी है ये मार्च के बाद में ख़त्म होते हैं। फिर पाइपलाइन से पानी डालते हैं, सोलर पंप लगा हुआ है, फिर फिक्स वाटर बॉडी होती है। फिर वहीं पे ज़्यादातर फाइटिंग होती है टाइगर की, फिर वाटर बॉडी के आसपास ही ज़्यादा होती है। अब क्या कुछ जगह जगह बारिश का पानी भरा हुआ है, वहाँ पे पानी पी लेते हैं। तो दोस्तों सरल भाषा में आपको मैं ये बताऊंगा कि जो हमारे समर सीज़न होता है उस समय काफ़ी हाई चांसेस होते हैं सेटिंग के, क्योंकि पानी की बहुत कमी होती है। तो टाइगर जो होते हैं वाटर बॉडीज के पास जाते हैं फिर पानी को ड्रिंक करने के लिए, तो चांसेस वहाँ पे हाई हो जाते हैं। बाकी आप जंगल को एंजॉय करने किसी वेदर में आ सकते हैं। दोस्तों सन 2004 में सरिस्का नेशनल पार्क के वन विभाग के अधिकारियों के बीच में खबर आती है कि यहाँ पर एक भी टाइगर होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा, और ये खबर पूरे प्रदेश में फैल जाती है। जनवरी 2005 में गवर्नमेंट द्वारा ये ऑर्डर दिए जाते हैं कि इसके ऊपर एक सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाए। 2 महीने के बाद सीबीआई इंक्वायरी अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करती है और बताती है कि यहाँ पर एक भी टाइगर नहीं है, सब टाइगरों का शिकार हो चुका है। इसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक डिसीजन लेती है कि दोबारा से सरिस्का में टाइगर्स को लेके आया जाएगा। सरिस्का में दोबारा टाइगर लाने के लिए सरिस्का से 240 किलोमीटर दूर राजस्थान के सबसे पॉपुलर रणथंभौर नेशनल पार्क का चयन किया जाता है, और 28 जून 2008 को भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर विमल राज सरिस्का टाइगर रिजर्व में पहले टाइगर ST-1 को अपने MI-17 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करते हैं। उस समय अलग अलग चरणों में रणथंभौर से कुल 2 टाइगर और 3 टाइगर्स को सरिस्का में एयरलिफ्ट किया गया था। ये जगह कर्णाकावास जी, जगह पॉइंट का नाम कर्णाकावास। इसके अंदर क्रोकोडाइल भी है सर 20+। नहीं दिख रहा है आपको? वो बैठे हुए वही है क्या भैया? हो रहा सरिस्का पार्क के अंदर क्या है, 2 ही प्रकार के डियर्स हैं। डियर्स का सबसे सुंदर प्राणी स्पॉटेड डियर्स, उसको हिंदी में बोलते हैं चीतल। दूसरा होता है डियर का लार्जेस्ट मेमोरी, सबसे बड़ा प्राणी सामर डियर, टाइगर का फेवरेट फूड। तो इधर भी क्या 2 टाइगर का मूवमेंट है, ST-15 मेल टाइगर और ST-7 फीमेल टाइग्रेस। दोस्तों इस पार्क को घूमने में मुझे बहुत मज़ा आया, और आप लोग भी यहाँ पे आइए और वन्य जीवों को अपनी आंखों से देखिए।
दोस्तों, सरिस्का नेशनल पार्क के बीच में बना हुआ है कांकरवारी किला। इस किले को महाराज जय सिंह द्वितीय ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपको इस जगह को अपनी आइटिनरी में ज़रूर शामिल करना चाहिए। कांकरवारी किले को कुछ समय पहले ही पर्यटकों के लिए खोला गया है और जैसे ही आप इस किले के आसपास आएंगे आपको काफ़ी खजूर के पेड़ देखने को मिलेंगे, जिससे ये पता चलता है कि मुग़ल साम्राज्य यहाँ पे कितना ज़्यादा स्थापित था और मुग़ल साम्राज्य का अतीत भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जगह इसलिए भी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को धोखे से पकड़कर इसी किले में कैद कर रखा था और बाद में इसी किले में उनकी मृत्यु हुई थी। अब ये किला लगभग खंडर में तब्दील हो चुका है, बट इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। इस किले को मुग़ल और राजपूत शैली में बनाया गया है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ कांकरवारी किले को एक्सप्लोर करने के बाद मैं गया इंडिया के सबसे हॉन्टेड प्लेस के अंदर, जिसका नाम है भानगढ़ फोर्ट। काफ़ी ट्रैवलर्स इस प्लेस को अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक स्थान माना जाता है। भानगढ़ फोर्ट का जो टिकट प्राइस है वो है 25 रुपीज़ कैश, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस है 20 रुपीज़। टिकट काउंटर से फोर्ट की जो दूरी है वो अराउंड 400 मीटर की है, जिसमें आपको पैदल चल के ही कवर करना होता है। बीच में आपको काफ़ी खंडरनुमा इमारतें देखने को मिलेंगी। मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस जगह को घूमने के लिए और मेरे दिमाग में एक अजीब सी हलचल भी चल रही थी कि क्या होगा। सो गाइज़, अब मैं हूँ बहुत एक्साइटेड क्योंकि मैं पहुँच चुका हूँ इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के अंदर, जिसका नाम है भानगढ़। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे इस सारा का सारा जो है भानगढ़ फोर्ट है। तो बस अभी यहाँ घूमते हैं और मैं आपको बताऊँगा इसके इतिहास के बारे में कि क्यों ये हॉन्टेड है, उसके बारे में भी हम जानकारी जुटाएंगे। तो वीडियो आप पूरा देखना। आपने काफ़ी स्टोरीज़ भी सुनी होंगी, काफ़ी पढ़ा भी होगा इस फोर्ट के बारे में। तो बस अब अंदर जाते हैं हम लोग और फिर आपको मैं बताता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन इसके इतिहास के बारे में। बाकी टिकट बहुत से लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है और सूर्य अस्त के बाद इस किले में जाना बहादुरी कम और बेवकूफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया गया है। अब सवाल ये आता है कि भानगढ़ किला भूतिया क्यों है। वैसे तो इसके पीछे काफ़ी किस्से हैं, काफ़ी कहानियाँ हैं, बट मैं आपको बताऊँगा वो 3 स्टोरी जिसके बेस पे माना जाता है कि भानगढ़ किला भूतिया है। तो अगर मैं पहली कहानी की बात करूं तो वो है, यहाँ पे एक सम्राट थे माधो सिंह। तो दोस्तों, जो सम्राट माधो सिंह थे उनके गुरु हुआ करते थे बालूनाथ। बालूनाथ एक तपस्वी थे जिनको ध्यान में रहना बेहद पसंद था। तो सम्राट माधो सिंह ने अपने गुरु बालूनाथ से रिक्वेस्ट करी कि मुझे एक महल बनाना है। बालूनाथ ने आज्ञा दे दी, ठीक है आप महल बनाइए, बट महल ऐसा होना चाहिए जिसकी परछाई जो है मेरी कुटिया पे नहीं पड़नी चाहिए। बट जब महल बनके तैयार हुआ तो उस महल की परछाई बालूनाथ गुरुजी की कुटिया पे पड़ने लगी। इससे जो बाबा थे बालूनाथ, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोध में आके इस जगह को शापित कर दिया। इस जगह को फिर से नहीं बसाया जा सका और हैरानी की बात यह है कि जो बालूनाथ है उनका जो तपस्या स्थल है अभी भी आप खंडर अवस्था में वहाँ पे देख सकते हैं। जो दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है भानगढ़ किले के भूतिया होने की, आपने ये कहानी न्यूज़ चैनल पे देखी होगी, सुनी होगी। तो कहानी ये है कि जो राजकुमारी रत्नावती थी बहुत खूबसूरत थी और उनकी जो खूबसूरती के चर्चे थे पूरे राज्य में थे। तो हुआ यूँ कि वो एक दिन अपनी सखियों के साथ बाज़ार में घूम रही थी और वह एक इत्र की दुकान में जा पहुंची और एक इत्र को अपने हाथ में लेकर उसकी खुशबू को सूंघ रही थी। उसी समय उसी दुकान से कुछ दूरी पर एक सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा था जो राजकुमारी को निहारा था।
अब सिंधु सेवड़ा जो था, उसका जो मन था वो राजकुमारी पे आ गया और वह उनसे एक तरफा प्यार कर बैठा। जो सिंधु सेवड़ा था वो काले जादू में काफ़ी माहिर था और उसने मन ही मन ठान लिया कि वो राजकुमारी रत्नावती को अपना बनाकर रहेगा। तो उसने क्या किया, उसने राजकुमारी रत्नावती को जो इत्र जाया करता था, उसने उस इत्र पर काला जादू कर दिया ताकि रत्नावती को उनसे प्रेम हो जाए। और जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने उस शीशी को पास में एक पत्थर पर फेंक दिया। इससे शीशी तो टूट गई, बट उस पत्थर पर वो काला जादू का असर हो गया और उस काले जादू ने जो सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति था उसी को कुचल डाला, क्योंकि जो काले जादू की ताकत थी वो उस पत्थर पे आ गई थी। अब हुआ यूँ कि मरने से पहले सिंधु सेवड़ा नामक के युवक ने इस किले में रहने वाले सभी लोगों को श्राप दे दिया कि वो जल्दी ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं ले पाएंगे। और यही एक वजह है जिसकी वजह से माना जाता है कि इनकी आत्मा यहाँ भटकती है। सो गाइज, अभी मैं भांगड़ फोर्ट के अंदर हूँ और यहाँ पे मैं एक अजीब सी स्मेल है उसको यहाँ पे फील कर सकता हूँ। तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी अच्छी जगह है और मैं हूँ काफ़ी एक्साइटेड। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये फोर्ट हुआ करता था जो अब एक हॉन्टेड प्लेस में कन्वर्ट हो चुका है। तो तीसरी कहानी है इस किले के भूतिया होने की, वो ये है कि जब आप सरिस्का से जाएंगे भानगढ़ की ओर तो भानगढ़ फोर्ट से 5-6 किलोमीटर पहले एक फोर्ट और भी आता है, इसका नाम है अजबगढ़ का फोर्ट। वही पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। तो माना ये जाता है कि जो अजबगढ़ की जो फौज थी और जो भानगढ़ की फौज थी उनके बीच में युद्ध हुआ था और ये माना जाता है कि जो अजबगढ़ की जो रियासत थी उन्होंने काफ़ी क्रूरता के साथ जो भानगढ़ की सेना थी उनका कत्लेआम किया था। उस फोर्ट के अंदर सब लोगों को वहाँ पे मार डाला था और इसी की वजह से वहाँ पे इनकी आत्माएं भटकती हैं। तो गाइस, अब फैसला आप लोगों को लेना है कि ये किला भूतिया है या नहीं। मैंने काफ़ी लोकल लोगों से भी बात करी थी वहाँ पे, तो काफ़ी लोगों ने तो इस बात को सिरे से नकारा कि यहाँ पे कोई भी भूत नहीं है। तो कुछ लोगों ने माना कि हाँ आवाज़ें आती हैं, बट उन्होंने सुनी नहीं है, तो सिर्फ कहानियों में है ये। तो आज के लिए इतना ही और मेरी इस ट्रिप का पार्ट 2 आप ज़रूर देखना। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नई जगह पे एक नए व्लॉग के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जो भी नए व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।